तो यूपी ट्रिपल सी पैट एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम हेतु टुडे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की महत्वपूर्ण सीरीज में आपका अभिनंदन है। और टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूपी ट्रिपल सी पैट एग्जाम, यूपी ट्रिपल सी अन्य एग्जाम एवं यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि इस समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्वयं से भी कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और वीडियो को भी आप कंप्लीट देखें जिससे कि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप कर पाएं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आरक्षित वन सर्वाधिक है। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, यानी कि बिलायती बबूल जो है जैव विविधता को कम करने के लिए उपयोगी है। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो अधिकांश पक्षी जो हैं उत्तर से पश्चिम की ओर मार्ग का अनुसरण करते हैं। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा यहां से। रेडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीठे पानी के सम्मुख को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को स्वयं से जरूर लगाइएगा और कंप्लीट प्रश्नों को देखिए ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। हमारे 100+ MCQ सीरीज है जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनने हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि ये ग्रीन हाउस प्रभाव की जिम्मेदार गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो यह मन्नार खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व है। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो कोपेन के द्वारा वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो बिहार और यूपी आता है CWG क्षेत्र के अंतर्गत। आंसर भी करेक्ट जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। तो रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में है जो कि जयपुर के निकट है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है?
तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है दिए हुए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही कथन सत्य हैं। हाल ही में चीन ने संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारी का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भूटान में स्थित है। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो है परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। आंसर यहां से भी करेक्ट जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण ही बनता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। आंसर ए करेक्ट जाएगा। जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। जैव विविधता क्या है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीवों का रहना जैव विविधता कहलाएगी आपकी। अजैव निम्नकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम साधनों में से एक है। तो रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण। आंसर भी करेक्ट जाएगा। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो यहां से इसका राइट आंसर है डी, बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। ओजोन अवक्षय के कारण होता है? तो ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर की बीमारी होती है। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है? तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक नाइट्रोजन है, जो 28% पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहां से आंसर डी जाएगा, CO2। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाँ और ना वाले को विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी में दिखाई नहीं देता है नहीं हमें। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पन्ना बिहार में नहीं है, पन्ना MP में है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो सबसे कम क्षेत्र जो है वनाच्छादित है वो चंडीगढ़ में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन आदि ये सभी और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैसें मानी जाती हैं।
जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। तो यह परितंत्र कहलाता है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें जवाब देना होता है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा हाइड्रोजन। जिम्मेदार गैस नहीं है ग्रीन हाउस के लिए। गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक आवास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? प्राकृतिक। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नकती। ये कृत्रिम अभ्यारण्य है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लोनार राजस्थान। ये गलत है क्योंकि लोनार जो है महाराष्ट्र में है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव देखा जाता है पौधों की भाग जो है पत्तियों पर देखा जाता है। आंसर भी करेक्ट जाएगा। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लगभग 75+ रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैयार, जो कि छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। ये गलत है, ये केरल में है। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहां स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अम्ल वर्षा का के घटक हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार घटक HNO3, H2SO4 आदि हैं। आंसर ए और बी दोनों। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के जिले में स्थित है। तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्नों का आप स्वयं से जरूर लगाइएगा ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म हो आपकी और बेहतर स्कोर कर पाएं। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाई माधोपुर में, जो कि जयपुर के नजदीक है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वाटो, 1997 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के जो मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओजोन तो यहाँ उपयुक्त से अधिक हो जाएंगे यहाँ पर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकिन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है
म्यूचुअलिज्म, आंसर बी करेक्ट जाएगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो उसे आवास कहते हैं, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, LAB अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? तो ओजोन परत में जब रिक्ति यानी कि छेद हो जाता है तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं जो कि त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है? तो मोटर गाड़ी के निशेष नली से जो निकलने वाली प्रदूषण गैस का मुख्य अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जवान जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए? इंडोनेशिया। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार है CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो 1985 में की गई थी, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है? तो यहां से इसका राइट आंसर है मिजोरम। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग MP है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति। 5 जून को मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, आंसर ए करेक्ट जाएगा। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है तो इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं तो ये पौधे उगाए जाते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु, यानी आंसर ए जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम फॉयल। निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का जो भाग नहीं है वो हाइड्रोजन नहीं है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल में है, आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से।
यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है? तो यूएनईपी जो संबंधित है वो जैव विविधता के संरक्षण से है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। रियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। मीथियोनिन होता है तो ये एक कीटनाशक है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से, जो कि असम में है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशनल ढांचा किससे संबंधित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी H2SO4। पर्यावरण किससे बना है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। निम्नलिखित में से कौन सी बायो डिग्रेडेबल जैव निम्नकणीय सामग्री नहीं है? यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम फॉइल। परितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जीवी और अजीवी, यानी कि जैविक और अजैविक। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, ताकि बेहतर परफॉर्म आने वाले एग्जाम में आप कर पाएं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो यहां से इसका राइट आंसर है एजी टांसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। कब पूछा जाएगा कब किया गया था? तो 1935 में। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है उन्हें फौना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवक अजैविक नहीं है। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है वो? तो यह ग्रीन पीस आंदोलन है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा नामीबिया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है?
तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इसका नाम है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, आंसर एक सी करेक्ट जाएगा यहां से। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 हैं, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। कीटम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो यह यूपी के आगरा के नजदीक सिकंदरा में है, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न आप देखें ताकि बेहतर तरीके से स्कोर भी कर पाएं और स्वयं से भी लगाएं कि देखें कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है, आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा अवरक्त विकिरण को यह अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ओजोन परत द्वारा परावैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है जो कि त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा एसिडिक पीएच। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है, यानी कि कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? तो यह न्यूनतम 1 से 1.5 ppm तक होनी चाहिए। ऑप्शन की उपलब्धता के अनुसार हमारा आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ओजोन। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में से किस कारण से हैं? तो ये आबादी बढ़ने के कारण है, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जाइग्रोग्रामा विक्युलोरोटास के माध्यम से। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है?
तो यह CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहाँ से। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन से हैं? तो वे दोनों पदार्थ मरकरी और साइनाइड हैं, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए मोटर वाहन। फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश एक एस के लघुकण होते हैं, आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो इसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, जो कि अम्लीय वर्षा में इसके क्षरण के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कोलीफार्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो यह अनुमान प्रदान करती है नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण से, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण जो है वन रोपण के माध्यम से रोका जा सकता है, यानी वनारोपण, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो यहां से आंसर जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो इसका मूल नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा O2 ऑक्सीजन। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो उसे लंबवत खेती कहते हैं, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो यह कुतुब मीनार में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया, यदि यह पूछा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बनवाया गया था 1311 के समथिंग ईस्वी में। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यह विश्व धरोहरों की संख्या के आधार पर 7वां स्थान रखता है, आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह इसरो के साथ किए हैं, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। UNFCCC के अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हिम तेंदुआ के लिए। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंदे पानी का सही से निपटान न करने के कारण। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ऐसा राज्य तमिलनाडु है। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? तो इनके द्वारा उस समय क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था यूपी। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। आंसर सी करेक्ट जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो यहां से आंसर जाएगा बी करेक्ट, हरियाणा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड पर्यावरण अध्ययन को लेकर के टुडे की सीरीज, जिसमें 100+ सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आपको प्रोवाइड किया गया था। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट रही है। सीरीज इंपोर्टेंट रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मित्रों।